गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इस खबर के आने के बाद उनकी नेटवर्थ में 1.02 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। उधर केनिया ने अडानी ग्रुप के साथ बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार की डील रद्द कर दी है। दोनों डील 21,422 करोड़ रुपए की थी। आज अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयरों में गिरावट है। इससे पहले गुरुवार को भी अडानी ग्रुप के 10 में से 9 शेयरों में गिरावट आई थी। आपको बताते हैं मामला कहां से शुरू होता है। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर के अनुसार अडानी की कंपनी को हाल ही में केंद्र की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI से 12 गीगावाट यानी कि 12,000 मेगावाट सौर ऊर्जा देने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लेकिन SECI को सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में खरीदार ही नहीं मिल पा रहे थे। खरीदारों के बिना ये डील मुमकिन ही नहीं थी। ऐसे में अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर ने सरकारी अफसरों को रिश्वत दी। 2021 में अडानी आंध्र के तत्कालीन CM जगनमोहन रेड्डी से मिले और वहां की राज्य सरकार 7,000 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए राजी हो गई। आंध्र के अफसरों को प्रति मेगावाट 25 लाख रुपए यानी कुल $20 करोड़ यानी 1750 करोड़ घूस दी गई। ओडिशा ने इसी तरह 500 मेगावाट बिजली खरीदी थी। इसके बाद जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 के बीच SECI ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से बिजली खरीदने के समझौते किए। घूस के पैसे देने के लिए दोनों कंपनियों ने कथित तौर पर अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से 17.5 करोड़ यानी 1478 करोड़ रुपए जुटाए। अपनी भूमिका छिपाने के लिए कोड इस्तेमाल किया गया। अडानी का कोड नेम न्यूमेरो यूनो या द बिग मैन था। डील इनक्रिप्टेड मैसेजिंग से की गई है। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिकी निवेशकों और बैंक से झूठ बोला। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। बता दें 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था। बुधवार को इसकी सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, सारिल कैबिनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि गौतम या सागर अडानी अमेरिकी अदालत में पेश होंगे या नहीं, क्योंकि वे कोर्ट में पेश हुए बिना अपने ऊपर लगे अभियोग खारिज करवाने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। ग्रुप ने कहा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। हम उनका खंडन करते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद ही कहा है कि अभी ये सिर्फ आरोप है। आरोपियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वे दोषी साबित ना हो पाए। वहीं अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। ग्रुप ने कहा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। हम उनका खंडन करते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद ही कहा है कि अभी ये सिर्फ आरोप है। आरोपियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वे दोषी साबित न हो जाए। अब आपको बताते हैं अडानी समूह का सफर। 24 जून 1962 को जन्मे कॉलेज ड्रॉप आउट गौतम अडानी गुजरात से है। 1980 के दशक की शुरुआत में मुंबई की डायमंड इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाई थी। इसके बाद 1988 में एक छोटी एग्री ट्रेडिंग फर्म के साथ अडानी ग्रुप की शुरुआत की। यह अब एक ऐसे ग्रुप में बदल गया जो कोल ट्रेडिंग, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक फैला हुआ है। अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और सीमेंट इंडस्ट्री में भी है। गौतम अडानी ने अपने ग्रुप को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनाने के लिए 2030 तक $70 अरब यानी कि 59,848 करोड़ रुपए का निवेश करने का कमिटमेंट किया है।
गौतम अडानी की पत्नी प्रीति की अगुवाई में 1996 में अडानी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। अडानी फाउंडेशन भारत के ग्रामीण इलाकों में काम कर रहा है। वहीं वर्तमान में फाउंडेशन देश के 18 राज्यों में सालाना 34 लाख लोगों की जिंदगी बेहतर करने में मदद कर रहा है। प्रीति पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने डेंटल सर्जरी यानी कि BDS में ग्रेजुएशन किया है। अब देखना यह है कि अमेरिका द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद क्या अडानी गिरफ्तार होंगे या फिर बाहर रहकर वो अपने आरोपों को खारिज करने में सफल होंगे। आर्या पांडे, स्पेशल रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस 24/7।